उर्मिला ने 14 वर्ष तक लक्ष्मण से दूर रहकर क्या किया। जय श्री राम मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री राम के लिए जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो लक्ष्मण भी अपने बड़े भैया राम के साथ वन में गए हुए थे। लक्ष्मण के वन में चले जाने के बाद उर्मिला घर पर अकेली रह गई थी। तो उस उर्मिला ने 14 वर्ष तक क्या किया था, यह सुनकर के आप भी बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि लक्ष्मण के जाने के बाद में उर्मिला ने क्या किया था, कैसे अपने पति लक्ष्मण के बिना रही या कहीं दूसरी जगह पर चली गई थी। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना की पुत्री उर्मिला नाग लक्ष्मी का अवतार थी। उनकी 2 संतानें भी थी, अंगद और चंद्रकेतु। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास जाते समय उर्मिला भी अपने पति लक्ष्मण के साथ वनवास जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने मना कर दिया और कहा कि वृद्ध माता पिता की देखभाल करना है तुमको, और कहा कि वृद्ध माता पिता की देखभाल ही करना उसका कर्तव्य है। इस कारण से 14 साल उर्मिला को पति से अलग अकेले रहना पड़ा था। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण में बताया गया है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म के वक्त राम, भरत और शत्रुघ्न अन्य बच्चों की भांति कुछ देर रोने के बाद चुप हो गए थे, लेकिन लक्ष्मण रोते ही रहे। फिर उसके बाद जब उन्हें राम के बगल में बिठाया गया तब जाकर उनका रोना बंद हुआ। तब से वह हर वक्त राम की परछाई ही बनकर रहे। लक्ष्मण जी के लिए राम ही माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही उनका मुख्य धर्म था। वे सदा उनके साथ छाया की तरह रहते। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को वह बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। जब राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिया तो लक्ष्मण ने भी अपने आग्रह के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया और कहा बहुत मेहनत की, अपने पति की सेवा करना चाहती थी। उर्मिला पति के हर सुख दुख की साथी बनना चाहती थी, पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। मित्रों, लक्ष्मण कहते हैं कि मैं अपने भ्राता राम और भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी सेवा में कोई भी कमी रह जाए। लक्ष्मण ने उर्मिला से यह कहकर के इनकार कर दिया कि अयोध्या के राजा को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए बहुत कठिन समय था। उर्मिला ने दिल पर पत्थर रखकर लक्ष्मण जी की बात मान ली और उनके साथ नहीं गई। जब लक्ष्मण जा रहे थे उस समय सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू तक नहीं बहा सकी, क्योंकि उसके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी भी आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि अगर अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएगी। और उसके जीवन की तो अभी अभी शुरुआत ही थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे, ताकि मायके में जाकर के अपनी माँ और सखियों के बीच उर्मिला के पति का वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पिताजी, पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना है और दुख में उनका साथ छोड़ना उसके लिए अधर्म है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रता धर्म था। वन में जब राम और सीता अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण प्रहरी के रूप में कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। तभी रात में उनके समक्ष निंद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों के लिए निंद्रा से मुक्त कर दिया जाए। निद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही में एक शर्त रखी कि उनके हिस्से की निंद्रा को किसी न किसी को लेना पड़ेगा, तब यह वरदान उसके लिए सफल होगा। जब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से निवेदन किया कि उसके हिस्से की निद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए, कहा जाता है कि निद्रा देवी के इस वरदान के कारण ही उर्मिला 14 वर्षों तक सोती ही रही थी और लक्ष्मण जी जागते रहे थे। कहते हैं वनवास से अयोध्या लौटने के बाद जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समारोह में उर्मिला भी थी, लेकिन वह नींद की अवस्था में ही थी। यह देखकर लक्ष्मण उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर वहां सभी लोग मौजूद थे, वो दंग रह गए। तब लक्ष्मण ने बताया कि उर्मिला अब भी नींद में है, जब मैं उबासी लूंगा तभी उर्मिला की नींद टूटेगी। यह सुनकर के सब लोग हंसने लगे
और उर्मिला आहत होकर वहां से चली गई। रामायण के एक रोचक किस्से में यह भी बताया गया है कि जब लक्ष्मण जी वन से आए और पत्नी के कक्ष में गए तो उन्हें देखकर पत्नी भयभीत हो गई और पहचानने से इनकार कर दिया। इसकी वजह है 14 साल तक उर्मिला का सोते रहना और इतने दिनों तक लक्ष्मण जी को उन्होंने देखा भी नहीं था। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट आए और वहां प्रभु श्री राम के राज तिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। तब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा गया तो उन्होंने यह कहा कि सारी उम्र उन्होंने इस घड़ी का इंतजार किया था कि मैं अब श्री राम का राज तिलक होते हुए देखूंगा, लेकिन अब निद्रा देवी को दिया गया वचन पूरा करना है जो उन्होंने वनवास जाने से पहले दिया था। दरअसल निद्रा देवी से उन्होंने कहा था कि वे 14 वर्ष तक उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उसकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और मैं राम का तिलक नहीं देख पाऊंगा। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह सब रस्में देखी। लक्ष्मण की उर्मिला से अंगद और चित्रकेतु नाम के 2 पुत्र हुए थे तथा सोमदत्त नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। अंगदपुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। मित्रों, उर्मिला के पति का बल एक अन्य कथा के अनुसार लक्ष्मण जी की विजय का मुख्य कारण बना। मेघनाद के वध के बाद उनका शर श्री राम जी के युद्ध शिविर पर रखा हुआ था। उस सबको मेघनाद की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का सिर देखते ही सुलोचना का दिल अधिक द्रवित हो गया और वह रोने लगी। रोते रोते अपने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा कि सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया। मेघनाद की धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह पतिव्रता नारियों का भाग्य था। उधर तुम्हारी पत्नी उर्मिला पतिव्रता, उसका तपोबल, इधर मेरा भी तपोबल था। लेकिन क्या करे, हमारा पति जो था अधर्म के रास्ते पर चला गया था। जानता था कि अधर्म का रास्ता है, लेकिन अपने पिता रावण की आज्ञा का पालन करने के लिए युद्ध किया और इसलिए तुम्हारे द्वारा यह धराशायी हो गया। लेकिन तुम यह मत सोचना कि मैं बहुत बड़ा वीर हूँ जो हमारे पति को मार दिया। अरे तुम्हारी क्या मजाल थी लक्ष्मण, जो तुम हमारे पति को मार देते। अपनी पत्नी की ओर देखो, वो भी एक पतिव्रता स्त्री है और उसका बल था तुम्हारे पास। दोस्तों, अब यह बात सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर उर्मिला अगर 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया गया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो दोस्तों, उत्तर इस प्रकार है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी, तो इस तरह उन्होंने अपना वादा पूरा किया। तो मित्रों, माँ बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को यूं ही छोड़ना उचित समझा। उन्हें शायद पता था कि वे लोग जब वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा। इसलिए लक्ष्मण जी विकट क्षणों में माँ बाप को सहारा और सहानुभूति देने के लिए उर्मिला को छोड़कर वनवास चले गए। कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माना यह जाता है कि उर्मिला के नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी बहुत जिम्मेदारी डालकर चले गए थे। किसी स्त्री का विवाह उसके संपूर्ण होने की निशानी होती है। वैवाहिक जीवन के अनमोल पल व जीवन सरता जो कोई भी नववधु अपने पति के साथ गुजारना चाहती है या गुजारना पसंद करती है, शायद वह पल उर्मिला के नसीब में नहीं था। इस दुनिया की कोई भी नववधु अपने पति से कुछ देर भी दूर रहना पसंद नहीं करती, लेकिन देवी उर्मिला अपने पति से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 14 साल अलग रही। भला किसी नवविवाहित स्त्री का इससे बड़ा त्याग बलिदान क्या हो सकता है। इसलिए इतने सारे परित्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी वचनों में बंधी देवी उर्मिला रामायण के महत्वपूर्ण पात्रों से भी दबी रही। उर्मिला ने जो सहा, शायद आज की कोई स्त्री ऐसा नहीं कर पाएगी। इसलिए वर्तमान की दृष्टि से देखें तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी आज की मानी जाती है। उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे ज्यादा पूजनीय होना चाहिए। तो दोस्तों, यही थी उर्मिला के बारे में जानकारी। 14 वर्ष तक उर्मिला ने क्या किया था जब उसके पति लक्ष्मण राम के साथ वन चले गए थे।